बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर मेरा वोकेबलरी के ऊपर है, जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये लेक्चर नंबर 3 है। उसके लिए मज़ीद आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला वर्ड हमारा है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है हम आहंगी होना किसी के दरमियान, या हारमनी कह सकते हैं आप इसका। आपको मैं इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी 1955 में। उसको ट्रीटी ऑफ एमिटी कहा गया था, जिसका आजकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी चल रहा है। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास विल्डिड। ये बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल सेंस में। विल्डिड का मतलब होता है काबू में करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है मुतनाज़ा। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के ऊपर जो तनाज़ा चल रहा है वो मुतनाज़ा है। इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है दैट इज़ आल्सो कॉन्टेंशियस, मुतनाज़ा होना। उसके बाद क्रिपलिंग सैंक्शंस। क्रिपलिंग के दो मतलब होते हैं। एक तो क्रिपलिंग का मतलब होता है मफलूज हो जाना। दूसरा क्रिपलिंग का मतलब होता है संगीन, जिसके लिए मैं एक वर्ड पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, ग्रेव भी कहते हैं उसको, संगीन को। इसको समझाने के लिए मैं एक वर्ड देता हूँ। सैंक्शंस होता है पाबंदियाँ लगाना। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं, क्योंकि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मैडुरो, वो और सोवियत यूनियन यानी कि अब नए रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन और चाइना, ये तीनों ममालिक मिलकर डॉलर को ब्लॉकेड लगा रहे हैं कि डॉलर में ट्रेड नहीं करनी ऑयल की। इस वजह से ट्रंप ने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। उसके अलावा एक और वर्ड है, उसको हम कहते हैं समन। समन कहते हैं बुलाना, सरकारी तौर पर किसी को बुलाना। ये बेसिकली वर्ड यूज़ होता है अदालतों में हमें उसके लिए। जैसे कि इसको पेशी पर बुलाया जाता था नवाज शरीफ को, इसको कहते हैं कि समन, यानी कि उसको बुला भेजना। प्लेज। प्लेज का मतलब होता है अहद करना या वादा करना। इंटेंसिफाइज एफर्ट्स, ये भी ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों के लिए यूज़ होता है। ये मैं प्लेज करता हूँ जी, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन पॉलिटिकल लोग करते वर्ते कुछ नहीं है यहाँ पर भी और दूसरे ममालिक में भी। उसके अलावा इंटेंसिफाइज एफर्ट्स। इंटेंसिफाइज का मतलब होता है शदीद या शिद्दत होना किसी चीज़ में। एफ़र्ट का मतलब होता है कोशिश। इसके मैं आपको एक दो सिनोनिम्स भी बता सकता हूँ जो कि हम प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं। स्ट्राइव कोशिश होता है, एफ़र्ट कोशिश है, इंडियावर कोशिश है। उस बस अच्छा, उसके बाद है विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है सबूत, प्रूफ। उसके अलावा रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है तरदीद करना किसी चीज़ की, रिबटल देना उसका। इनाग्रल। इनाग्रल कहते हैं इफ्तिताही, यानी कि आप कोई ऐसा नया काम करते हैं या कोई नई चीज़ का संग बुनियाद रखते हैं और उसको आवाम के लिए पब्लिक कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनाग्रल करना। उसके बाद एक वर्ड है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है नकारा कर देना। ये बेसिकली वर्ड यूज़ हो रहा होता है, ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड्स होती हैं, टीमें होती हैं जो बमों को नकारा बनाती हैं, बॉम्ब्स को, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं डिफ्यूज़ का। फिर हमारे पास वर्ड है साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब होता है मुताबकत होना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लिट्स, इंडियन ब्लिट्स। ब्लिट्स कहते हैं यलगार को। उसके अलावा एक और वर्ड है हमारे पास इंडियन ऑब्सेशन, यानी कि जुनून। जैसे कि इंडिया को इस वक्त जुनून है कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। इसराइल को जुनून है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा के ऊपर, सीरिया के ऊपर, इराक, लेबनान, इन सब को ये थ्रेट कर रहा है। उसके अलावा सीड का मतलब होता है स्पुर्दगी, यानी कि कोई चीज़ किसी के हवाले कर देना। जैसे हमने इंडिया का पायलट अभिनंदन, जिसको हमने पकड़ लिया था, इनका त्यारा MiG-21 गिराया था, या Su-30 भी कहते हैं, लेकिन उसका हमने पायलट उनको वापस किया, उसको कहते हैं सीड, स्पुर्दगी, हवाले करना। जिंगोइज़म कहते हैं जंगजू। अनाबैटिड का वर्ड होता है बिला रोक टोक। उसके बाद ट्रॉमेटाइज़ कहते हैं मजरूह होना। जैसे कि नवाज शरीफ साहब आजकल कह रहे हैं कि जी मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है जी जेल में। भाई आप ऐसे काम ही ना करें जिसकी वजह से आपको ये मसाइल हों। और उसके अलावा भी मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो ये है कि ये लोग, आप इनको नोट करें, जो पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इनके बिज़नेस बाहर, इनका ट्रीटमेंट बाहर, इनके बच्चे बाहर, ठीक है जी। उसके अलावा इनका मुस्तकबिल बाहर। सिर्फ पाकिस्तान में क्या, पैसा बनाना और सियासत, बस ये यहाँ पर, बाकी सब कुछ बाहर। उसके अलावा
फिर इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी कहते हैं बगावत को, और राइट फसाद करना, रिबेलियन। कॉन्वॉय का मतलब होता है वफ्द। अच्छा, कॉन्वॉय को वफ्द भी कहते हैं, लेकिन इसका जो प्योर सेंस में मीनिंग यूज़ होता है वो होता है काफ़िला। एनवॉय भी वफ्द कहते हैं, लेकिन कॉन्वॉय को हम काफ़िला कहते हैं। रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं माजी के हवाले से, इन द रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट। डिट्राइमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह। अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है कि जब कोई दो ममालिक आपस में जंगें लड़ते हैं तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जी दोनों को डिट्राइमेंटल होगी, नुकसान होगा दोनों का। इलेबोरेट का मतलब होता है वजाहत करना। मैस का मतलब होता है पंगा, या मसाइल भी कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि डोंट मैस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ पंगा ना लें या मसाइल ना करें हमारे साथ, अदरवाइज़ फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। उसके अलावा एक और वर्ड है हमारे पास, अनप्रोवोक्ड फायरिंग। अनप्रोवोक्ड फायरिंग का मतलब होता है बिला इश्तियाल फायरिंग। आप देखें कश्मीर के ऊपर सीज़ फायर की जब वायलेशन होती है इंडिया की तरफ से, तो हम वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं अनप्रोवोक्ड फायरिंग। अभी भी ये कर रहे हैं इसको हमारे ख़िलाफ़। उसके अलावा फिर वर्ड है जी एमिड रिलेंटलेस। एमिड रिलेंटलेस का मतलब होता है कि बढ़ती हुई बेरहमी। उसके अलावा फैलसी का मतलब होता है मकार। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और रूस के दरमियान एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था INF। अच्छा, INF की जो मुद्दत थी वो तो लॉन्ग पीरियड के लिए थी, लेकिन अमेरिका उससे बाहर आ रहा है, इसलिए कि अमेरिका ने कहा है कि रूस जो है मुखालफत करता है, वायलेशन करता है ट्रीटी की, और नए नए तजर्बात करता है मिज़ाइल के ऊपर, जिसकी वजह से हम बाहर आ रहे हैं इस ट्रीटी से। अनकाउथ एम्बिशन, अनकाउथ कहते हैं गवार, एम्बिशन कहते हैं मकसद को। विट्रॉयलिक का मतलब होता है पुरजोश। रिटोरिक कहते हैं बयानबाजी करना, ये जो पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं। एस्पायनेज, जासूसी। मैं आपको बताता हूँ जासूसी से एक याद रखने के लिए। इंडिया का एक हमने जासूस पकड़ा है रिसेंटली, उसका नाम है मुबारक हुसैन पटेल, जिसको कुलभूषण यादव भी कहते हैं। वो हमारे बलूचिस्तान में मैस क्रिएट कर रहा था उधर कराची में। मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे अभी रिसेंटली एक जगह से पता चला कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पर अटैक करना है उसके पीछे उनकी ग्रेट गेम क्या थी। वो कराची को कश्मीर बनाना चाह रहे थे, और पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान को इनको अलग-अलग करके वो बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे। इसके पीछे ये स्कीम चल रही थी। उसके अलावा कॉर्श का मतलब होता है दबाव। कुलैयर का मतलब होता है सेंसिबल। कुलैयर का भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे लिए, हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेंसिबल कुलैयर। तो सेंसिबल कुलैयर से मुराद होता है मकसद, ऐसा मकसद जो इख्तिताम हो। सेंसिबल कुलैयर यानी कि ऐसा मकसद जो इख्तिताम पजीर हो, यानी कि कुलैयर का मतलब क्या हुआ, इख्तिताम। अनब्रिडल्ड कहते हैं बेलगाम को। फेवरिश ऑफेंसिव, फेवरिश कहते हैं बेकरार जारियत को। सबड्यू का मतलब होता है महकूम। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है, इसको हम कहते हैं इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का मतलब होता है मुलव्वस होने का सबूत। जैसे कि पुलवामा में हमला हुआ तो हमने, इंडिया ने कहा कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। हमने कहा जी कि अगर हम मुलव्वस हैं तो आप हमें इसके प्रूफ दें। उसके बाद पोर्टेंट का मतलब होता है शगुन या कोई अलामत को हम कहते हैं। एक और वर्ड यूज़ होता है, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अगर हम ये आर ना यूज़ करें तो पोर्टेंट बन जाता है। पोर्टेंट का मतलब होता है कुव्वी, ताकतवर। अगर हम आर यूज़ करें तो हम कहते हैं शगुन, ओमेन या साइन। प्रोवोकेशन का वर्ड होता है इश्तियाल दिलाना। लीडरशिप हडल का मतलब होता है निजी इजलास। फायरस, खौफनाक। मिस ऑर्गेनाइज का मतलब होता है औरतों से नफ़रत करना। फिर वारमोंगर कहते हैं जंगजू को। बी फिटिंग रिस्पॉन्स, मुनासिब जवाब। ये DGISPR आसिफ गफूर ने भी यूज़ किया था कि हम इंडिया को मुनासिब जवाब देंगे। उसके अलावा सोर का मतलब होता है बढ़ना। हाइक भी मत होता है बढ़ना। सावर का मतलब होता है खट्टा। उसके बाद है वर्ड हमारे पास इन द वेक ऑफ, नतीजे में। इंसिनुएशंस का मतलब होता है इशारा करना। फिर प्रिकैरियस का वर्ड है हमारे पास। प्रिकैरियस का मतलब होता है नाजुक। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। उसके अलावा हाइड
हाइड का वर्ड होता है छुपना, हाइड खाल भी कहते हैं, इन्वोक कहते हैं इश्तियाल दिलाना, स्टिर अप हलचल मचाना, फोमेंट फोमेंट कहते हैं तरगीब देना, बैटमेंट जुराइम में मदद करना। तो ये हमारा लेक्चर था जो कि अख्ताम पजीर हो गया। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।